तो 2025 और 2026 बस आने ही वाले हैं और अगर दिमाग में कोई नया बिजनेस आइडिया चल रहा है तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। चलिए आज हम मार्केट के करंट ट्रेंड्स को देखते हुए 3 ऐसे सॉलिड बिजनेस आइडियाज पर बात करते हैं जो आने वाले सालों में रॉक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल 2025 के लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया है क्या? आइए अगले कुछ ही मिनट्स में हम 3 ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल आगे चलकर बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आइडिया के साथ और ये आइडिया सीधा जुड़ा है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हम बात कर रहे हैं एआई की मदद से बिजनेस ऑटोमेशन की। और हाँ, ये एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सर्विस है जहां इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है। इसका कॉन्सेप्ट यानी फंडा बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल। जरा सोचिए, हमारे आसपास कितने छोटे और मीडियम बिजनेसेस हैं जो रोजमर्रा के कामों में ही फंसे रहते हैं। चीजें जैसे बिलिंग करना, क्लाइंट्स को फॉलो अप ईमेल्स भेजना या नई लीड्स को ट्रैक करना। अब यहाँ एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू की जा सकती है। ये एजेंसी क्या करेगी? सिंपल, चैट जीपीटी और ज़ैपियर जैसे टूल्स यूज करके इन सारे बोरिंग रिपीटेटिव कामों को ऑटोमेट कर देगी। इसका फायदा, उन बिजनेसेस का टाइम बचेगा और वो अपने असली काम पर, अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। जी हाँ, सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए। और ये पैसा भी ज्यादातर जरूरी सॉफ्टवेयर और थोड़ी बहुत शुरुआती मार्केटिंग में ही जाएगा। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि एआई का काम मतलब बहुत सारा पैसा, पर इस केस में एंट्री बैरियर यानी शुरू करने की लागत काफी कम है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, पर प्रॉफिट का क्या? तो सुनिए, इसमें पर क्लाइंट प्रोजेक्ट बेसिस पर या मंथली रिटेनर पर 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। बिल्कुल, कंपनीज अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और टाइम बचाने के लिए अच्छा खासा पे करने को तैयार रहती हैं। तो क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? इसका स्कोप काफी बड़ा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हो गईं, रियल एस्टेट वाले हो गए, आरसीएम कंपनीज और हाँ, खासकर एडटेक स्टार्टअप्स। ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ऑटोमेशन की सख्त जरूरत है। ओके, तो ये था एआई ऑटोमेशन। अब चलिए गियर चेंज करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। अब हम टेक से निकलकर जा रहे हैं हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में। और आइडिया है एक स्मार्ट हेल्थ D2C ब्रांड का, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आजकल का ट्रेंड क्या है? लोग अब बीमार पड़ने का वेट नहीं करते, वो पहले से ही हेल्दी रहना चाहते हैं। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। तो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? एक ऐसा ब्रांड बनाने की जो सीधा कस्टमर से जुड़े और उन्हें पर्सनलाइज्ड चीजें दें, जैसे उनके हिसाब से बने विटामिन्स, खास हर्बल ब्लेंड्स या फिर एआई बेस्ड डाइट प्लान्स। मतलब सब कुछ कस्टमाइज्ड उनकी बॉडी और लाइफस्टाइल के हिसाब से। हाँ, यहाँ शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, करीब 3 से 5 लाख तक। लेकिन ये पैसा जाएगा कहाँ? एक सॉलिड ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सोर्स करने में और ऐसी पैकेजिंग में जो लोगों को अट्रैक्ट करे। देखिए, एक D2C ब्रांड के लिए ये शुरुआती खर्चा बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट मॉडल की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। मतलब कस्टमर हर महीने समझिए 999 रुपये से लेकर 2,999 रुपये तक पे करेगा और उन्हें रेगुलरली उनका प्रोडक्ट मिलता रहेगा। इससे क्या होता है? एक प्रिडिक्टेबल स्टेडी इनकम आती रहती है जो किसी भी बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। खासकर टियर 1 और टियर 2 सिटीज में इसकी डिमांड रॉकेट की तरफ बढ़ रही है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और ऐसी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के लिए आसानी से पे करने को भी तैयार हैं। ठीक है, तो एआई हो गया, हेल्थ हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी आइडिया पर। और ये आइडिया है एंटरटेनमेंट और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया से एक रीजनल कंटेंट स्टूडियो। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट ने रीजनल कंटेंट में तो जैसे आग लगा दी है। भोजपुरी हो, हरियाणवी, मराठी या पंजाबी, हर भाषा का कंटेंट जबरदस्त बूम कर रहा है। तो यहाँ एक स्टूडियो शुरू किया जा सकता है जो खास तौर पर ब्रांड्स और आर्टिस्ट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, गाने और इंस्टाग्राम रील्स प्रोड्यूस करे। क्योंकि एक चीज तो पक्की है, ऑथेंटिक हाई क्वालिटी कंटेंट की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। इसमें शुरुआती खर्चा करीब 2 से 3 लाख का हो सकता है। और इसमें क्या आएगा? एक आध ठीक ठाक कैमरा, कुछ लाइट्स और एक छोटा सा सेटअप।
अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए लाखों के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इस बिजनेस मॉडल की खास बात है इसका प्रॉफिट सिस्टम। ये बहुत वर्सेटाइल है, यानी कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं आती। ब्रांड स्पॉन्सरशिप से पैसा आ सकता है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन से आ सकता है और आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन से भी। इससे कहते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा स्टेबिलिटी। और इस बिजनेस को तेजी से ग्रो करने का सीक्रेट क्या है? टियर 2 और टियर 3 शहरों के नए उभरते हुए क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करना। उनके पास अपनी ऑडियंस है और स्टूडियो के पास प्रोडक्शन क्वालिटी। ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। ओके, तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग आइडियाज डिस्कस किए, एआई, हेल्थ और कंटेंट। अब चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं और इन तीनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इस टेबल में सब कुछ सामने है। देखिए, एआई ऑटोमेशन एजेंसी में इन्वेस्टमेंट सबसे कम है और प्रॉफिट B2B क्लाइंट्स पर टिका है। दूसरी तरफ स्मार्ट हेल्थ ब्रांड, वहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, पर सब्सक्रिप्शन मॉडल से एक रेगुलर स्टेबल इनकम का फायदा है। और रीजनल कंटेंट स्टूडियो, इसका इन्वेस्टमेंट बीच का है, लेकिन कमाने के रास्ते यानी इनकम स्ट्रीम्स कई सारे हैं। तो साफ है, हर मॉडल का अपना अलग चार्म, अलग फायदा और अलग टारगेट मार्केट है। तो ये थे 3 पावरफुल ट्रेंड्स, एआई, हेल्थ और कंटेंट। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा ट्रेंड किसी के अपने पैशन और स्किल्स के साथ मैच करता है। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि आखिर में सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जिसे करने में जुनून हो, जिसे करने में असली मजा आए।